रात 3 बजे यूसी 8 लांडी सेक्टर 51 सी जामिया मस्जिद आमना बी कोरंगी नंबर 6 के करीब टेलर शॉप पर आतिशज़दगी हो गई, जिसकी इत्तला मौसूल होने पर वसीमुद्दीन मेयो ने जावेद हनीफ की हदायत पर फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से रब्ता किया। इसके बाद के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान से रब्ता करके बिजली मुअत्तल करवाई, जिस पर के इलेक्ट्रिक का अमला मौका पर पहुंच गए। इसी दौरान सुई सुदरन गैस कंपनी के नुमाइंदे से रब्ता किया, जिन्होंने फौरी अपने अमले को भेजा क्योंकि मज़कूरा बाला मकाम से गैस लाइन भी गुजर रही थी। बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी आग पर काबू पाया, मुतलका पुलिस स्टेशन को भी इत्तला दी, जिस पर इन्होंने हुजूम को कंट्रोल किया। तमाम इदारों के अमले ने फौरी तौर पर अपने अपने इदारों से मुतल्लिक काम सर अंजाम दिए और इलाका बड़ी आतिशज़दगी के वाक़े के रौनमा होने से बच गया। खिदमत कमेटी कयूमाबाद के मुआविया ने सच बोलकर सबके पोल खोल दिए। फारूक ऐवान के अवामी नुमाइंदे होने पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर कयूमाबाद की खिदमत कमेटी के मेंबर की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने मेंबर सिंध असम्बली फारूक ऐवान की इलेक्शन से पहले और बाद की बातें बताई। वो वादे ही क्या जो वफा हो। नुमाइंदगान को लाइन हाजिर करना पड़ेगा, AC के बंद कमरों से बाहर निकलना होगा। हमारे MPA फारूक ऐवान साहब के दफ्तर पर जा कर दें तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। उसकी वजह ये है कि फ़ारूक ऐवान साहब हमारे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे और ये वादे वहीदे हमसे वाटर बोर्ड ने नहीं किए, ये फ़ारूक ऐवान साहब ने किए थे। फ़ारूक ऐवान साहब जब नेगोशिएशन करेंगे वाटर बोर्ड के साथ वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा बनस्बत इसके कि मैं और आप जो है ना वहाँ पर जाके धरना दे के बैठ जाएँ। हम लोग 5 दिन भी वहाँ पर धरना दे के बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे धरने के ऊपर हमें वो अच्छा सा लॉलीपॉप दे देंगे और वो हम चुप से घर पर आ जाएंगे वापसी। हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। फ़ारूक ऐवान साहब यहाँ के MPA हैं, मौजूदा हुकूमत से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और वो एक अच्छी हैसियत रखते हैं। हमें चाहिए कि हम उनको बावर कराएं कि भाई हमारा ये मसला है, आपने हमसे ये वादे वहीदें की थी, आपने तो बल्कि आप तो इतने जल्दी ट्रैक पे चले हुए थे कि उस वक़्त जब आपकी हुकूमत नहीं थी, निगरान सेटअप था, उस वक़्त आपने जो है ना वाटर बोर्ड को प्रेशराइज़ करके यहाँ पाइप डलवा दिए थे। अब आखिर कौन सी ऐसी वजह आ गई है कि आज 6 महीने हो गए वो पाइप वैसे के वैसे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, जंग आलूद हो रहे हैं, वो पाइप आपसे लग नहीं रहे, वाटर बोर्ड आपकी मान नहीं रहा। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC 5 में फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा सिटी काउंसलर डॉक्टर स्नोबर, चेयरमैन UC 5 मोहम्मद अमजद, पीपल्स यूथ PS 95 के सदर वकार लोधी, वाइस चेयरमैन UC 8 उमर फारूक और TMC कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। फ्री मेडिकल कैंप में आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। टाउन चेयरमैन ने इसी अमली इक़दाम को सराहा और इसी तरह के अमली इक़दाम में TMC की जानिब से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। SSP कोरंगी काशिफ अब्बासी के अहकामात पर SHO कायदाबाद गुलाम हुसैन पीरज़ादा की दबंग कार्रवाइयाँ जारी। यके बाद देगरे ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में छालिया और गुटका बड़ी तादाद में बरामद कर लिया गया। खुफिया इतला की बुनियाद पर गाड़ी को रोका गया। तलाशी के दौरान बड़ी मिकदार में छालिया और तैयार मावा गुटका बरामद कर लिया गया। सामान तहवील में लेकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में डकैतों से मुकाबला किया गया, जिसमें एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त कासिम शाह वल्द अहमद शाह के नाम से हुई। ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए जख्मी मुल्जिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। साथ ही मुल्जिम फरार, मुल्जिम की तलाश जारी है। छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इब्राहिम हैदरी में नौजवान नस्लों को बर्बादी की तरफ धकेलने में माफिया सरगर्म। गुटका मावा चर्स आइस खुलेआम चल रहा था। अब शराब का अड्डा भी खोल दिया गया है। नई आबादी लेबर कॉलोनी में सरकारी सरपरस्ती हो या मनमानी, लेकिन इलाका इंतजामिया और कानूनी इदारे इस चीज़ से गाफिल दिखाई देते हैं। इलाकाई कमेटी ने कुछ दिन पहले शराब डीलरों को अपनी मदद आपके तहत रोका और आइंदा के लिए इससे बाज रहने की तंबीह की। दीपक, गोपी और सिको नामी लोग शराब फरोशी के काम में मुलविस हैं। घरों के बाहर गलियों में इलाके में बैठ कर शराब फरोशी की जा रही है। इलाका मकीनों ने इन लोगों को पकड़ कर इनकी दुर्गत बनाई और कब्जे से ली गई शराब की बोतलों को भी तोड़ दिया। इलाका मकीनों ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि इब्राहिम हैदरी को नशे से पाक बनाया जाए। IG सिंध DG रेंजर्स से पुरजोर अपील है कि इब्राहिम हैदरी में मुनज़्ज़िम माफिया काम कर रही हैं, जो नौजवान नस्लों को तबाह कर रही हैं, इनको नशा फराहम करते हैं, इनको नशे का आदी बना रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस के बिल्कुल साथ इब्राहिम हैदरी की आबादी एक गांव से भी बदतर दिखाई देती है। अवामी नुमाइंदों ने भी इलाके को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। इलाके में गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ, जाली तेल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी खुलेआम चल रही हैं। सियासी सरपरस्ती में चलने वाले निज़ाम की इस्लाह बगैर अवामी इनकलाब के मुमकिन नहीं, जो इस तरह की ज़िंदगी से छुटकारा दिलवा सके।